हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश स्टडी चैनल। सभी लोग को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आज 3 फरवरी से 8 फरवरी तक आपका साप्ताहिक करंट अफेयर है, जो कि रोज़ 50 प्रश्न के साथ आते हैं। और हमारा टारगेट है 2020 का पूरा करंट अफेयर करवा देने का, जो कि 3 फरवरी तक आपका आज हो जाएगा। इसके बाद जनवरी बचेगा, वो भी करवा देंगे। और अक्टूबर तक आपका ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो आप लोग जो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और प्ले लिस्ट में आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे, आप वो भी देख सकते हैं। आपके सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। कैबिनेट ने एयर इंडिया की सहायक संधि एयर को भारत और किस देश के बीच उड़ान शुरू करने के लिए मंजूरी दी है? तो श्रीलंका को मंजूरी दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में किस देश के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? तो भारत के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने कितने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा देने को अपनी मंजूरी दे दी है? तो अपनी मंजूरी 5 दे दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है? 2020 से फिसल कर कितने स्थान पर पहुंचा है? तो 40 स्थान पर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो केरल में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 राज्यों के कितने थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने की चेतावनी दी है? तो 14 प्लांट्स को बंद करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर NS धनसकृतु को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वेटलिफ्टर राखी हल्दर निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफ़ी पीछे रहने के बावजूद सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो पदक जीतने में सफल रही, वो है, उसका नाम है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह खिलाड़ी किसने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य द्वारा हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है? तो कर्नाटक में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो लखनऊ में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह देश किसके पूर्व राष्ट्रपति डेनियल आर्प मोई का हाल ही में निधन हो गया है? तो केन्या।
हाल ही में बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को UNESCO द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो जयपुर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो वर्धमान, महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो के प्रशरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्वीपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए बैठक का आयोजन किया गया है? तो दक्षिण कोरिया किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिक व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो संतुष्ट पोर्टल नाम का लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश किसने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल ने बनाया है। काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दक्षिण एशियाई देश किसने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नया टीका विकसित किया है? तो भारत ने किया। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को एशियाई प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो द बैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक निम्न तथा मध्यम आय वर्गित देशों में कैंसर के मामले में कितना प्रतिशत वृद्धि हो सकती है? तो 81% वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुफ्ती करवा अभियान को शुरू किया गया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार 2020 से 21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरण के लिए आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है? तो 20% शुल्क लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी इम्पोर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 से किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ हुआ है? तो संप्रीति 9। वह संस्थान किसने हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? तो इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की है? तो केरल की ओर से
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? तो यूएई में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में भारत, अमेरिका और किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा चमगादड़ और मनुष्य पर किए गए इबोला जैसे घातक वायरस संबंधित एंटीबॉडीज के प्रसार से संबंधित शोध की जांच के आदेश दिए गए हैं? तो वो चीन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ गोपाल बंगाले को हाल ही में किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अनुभवी राजनीतिज्ञ अजज बिसारिया को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो कनाडा में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है? तो मिंजरी इंडेक्स मापने की मांग की गई। वह राज्य सरकार किसने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो उड़ीसा में की गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा की सहायक नदी के ऊपरी बहाव क्षेत्र में स्थित 11 जल विद्युत परियोजनाओं में से कितने जल विद्युत परियोजनाओं पर पारिस्थितिक प्रभाव संबंधित मानदंडों का उल्लंघन कर रही है? तो 4 प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने केंद्रीय बजट 2020 से 21 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का बजट 540 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करीब कितने करोड़ रुपए कर दिया है? तो 600 करोड़ रुपए कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपदा काल की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनवाने का घोषणा की है? तो 100 एयरपोर्ट बनवाने का घोषणा किया गया है। हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया गया है? तो मालदीव में शामिल कर गया। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कंवल का हाल ही में निधन हो गया है। तो वे किस भाषा के लेखक थे? तो पंजाबी लेखक थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उम्मीद करते नहीं छोड़ेंगे करंट अफेयर से। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी तरह का डाउट, कोई भी तरह का दिक्कत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।